हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं अवकलन के बारे में, जिसमें हमने जाना अवकलन की परिभाषा क्या है और 5.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को किया। आइए उसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं उन्हें करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन कहाँ तक हुए? एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है बाई बराबर, मान लो बाई बराबर 2 कॉट एक्स स्क्वायर। समझिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बताइए क्या होगा। वाई का होगा डी वाई अपन डी एक्स, ये दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अवकलन इस टर्म का करोगे, अंडर रूट का मतलब हाफ पावर होता है, और पावर वाले का अवकलन आप लोग सीखे हुए हो कि हाफ पावर आगे आएगा और ये ऐसा का ऐसा, और हाफ पावर में से एक कम हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ? एक्स की पावर एन वाला, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। सही है, आगे देख लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर। अच्छा, यहाँ पे आप लोग फर्दर किसका करोगे? इसका, क्योंकि एक्स तो नहीं था, एक्स्ट्रा का फर्दर होगा कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? कॉट का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सही है, लेकिन एंगल कितना एक्स स्क्वायर का द्वारा फर्दर 2x होगा। कितना बचेगा? ये हुआ कॉट एक्स स्क्वायर और पावर 1/2 से 1 कम करोगे माइनस 1/2 होगा, माइनस चिन्ह को आगे लिख दो और 2x इंटू 2x, और ये है कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बात सही, कुछ नहीं करना, इस पावर को पॉजिटिव बना दो, अपॉन में लिख दो। देखो अंश में क्या बचा? माइनस 2x और कितना कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अपॉन में से पहुंचा दो, पावर पॉजिटिव बन जाएगी। 1/2 अगर पावर पॉजिटिव है कैसे लिखोगे? 1/2 पावर का मतलब अंडर रूट होता है, और कॉट एक्स स्क्वायर ये क्या है? ये डी वाई बट्टे डी एक्स है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन हो गया ना। बात समझ पाए? सरल है बिल्कुल। आपने एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, ऐसे ही होगा। समझे बात को? आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लीजिए, इधर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां बिल्कुल छोटा है, एक लाइन में हो जाएगा। वाई बराबर कॉस अंडर रूट एक्स, वाई बराबर कॉस, और ये हुआ अंडर रूट एक्स। बताइए कैसे करोगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे बताओ, कॉस का अंडर रूट होता है माइनस साइन, कॉस का अंडर रूट क्या कॉस का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन, लेकिन एंगल कितना है? अंडर रूट एक्स, अलग है ना, फर्दर होगा उसका। तो अंडर रूट एक्स का फर्दर क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का फर्दर 1/2 अंडर रूट एक्स। यही आंसर है, 1/2 अंडर एक्स को आगे लिख दीजिए, यही आंसर है। समझे बात को कि नहीं? बता दी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9 इधर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स, यानी एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स में, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस कंडीशन एक्स बिलोंग्स टू आर, और किस पर पूछा है? एक्स बराबर 1 पर, एक्स इक्वल टू 1 पर प्रूव करना है ये अवकलित है कि नहीं है। क्या प्रूव करना है? अवकलित है कि नहीं। फंक्शन एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू आर, वो भी दिख रहा है, एक्स बराबर 1 पर ये अवकलित है या नहीं ये बताना है। यही है, एक्स बराबर 1 पर अवकलित है या नहीं ये बताना है। कैसे करोगे? क्या अप्रोच होगा आपका इस क्वेश्चन को करने का? सोचिए, देख लीजिए। देखो, अगर आपको ये पता करना है कि अवकलन, ये जो दिया हुआ फंक्शन है ये अवकलित है कि नहीं, अवकलित है या नहीं, इस बात को अगर देखना है तो इस बात को जानना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव के। आपको जानना होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर हो जाए राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो वो फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा, यानी डिफरेंशिएबिलिटी होगी, और वो अवकलित होगा। बात वही है, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर आ जाए राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो आप कह दोगे कि ये फंक्शन जो दिया हुआ फंक्शन है वो अवकलित है। समझ पाए बात को? अगर ये बराबर नहीं हुआ तो दिया हुआ फंक्शन अवकलित नहीं होगा। अब देख लीजिए कैसे निकालते हैं इसे फाइंड आउट कैसे करोगे। पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक्स बराबर 1 पर देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, आपने सीखा होगा, कंटिन्यूटी में पढ़ा होगा, x बराबर 1 पर, यानी फंक्शन
1 माइनस एच क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट में चीज़ें माइनस की तरफ ही जाएंगी, बात सही है, यानी कि 1 - एच माइनस एफ, किस पे बात कर रहे हो? 1 पर, x बराबर 1 पर ये बात हो रही है, अपॉन माइनस एच, ये हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कुछ नहीं है, रख दो आंसर हो जाएगा। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 1 - एच, फंक्शन में 1 - एच रखो x की जगह पर, तो x की जगह पर 1 - एच रखोगे, x की जगह पर 1 - एच रखोगे, इतना ही होगा, और -1 बाद में, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस के, f1 का मतलब फंक्शन में x की जगह 1 रखना है, x की जगह क्या रखना है? 1 रखना है, बात सही है, अपॉन माइनस एच, इसे सॉल्व कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस एच बचेगा। अब मुझे बताओ माइनस एच का मापन क्या होगा? माइनस एच का मॉड होगा प्लस एच ही होगा कि नहीं, और 1 से 1 कट जाएगा 0, यहाँ कुछ नहीं बचा, और ये माइनस एच और प्लस एच आपस में इन्हें डिवाइड करोगे तो -1 ही आएगा, सही है, ये हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव अब देख लीजिए, इधर देख लीजिए, राइट हैंड डेरिवेटिव, इधर देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव होगा RH डी, कैसे करोगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 - एच, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? प्लस एच हो जाएगा, यानी कि फंक्शन 1 + एच पे डिपेंड करेगा, और माइनस F1 होना ही होना, और अपॉन में क्या होगा? -h की जगह प्लस एच होगा, कुछ नहीं है, वैल्यू लगा दो, बात समझ रहे हो? कुछ नहीं है, टॉपिक बिल्कुल सरल है, वैल्यू लगा दो, आंसर हो जाएगा, पता कर लेना, बराबर होगा तो वो अवकलित होगा। 1 + एच रखना है, यानी कि मॉड x की जगह पे फलन में फंक्शन में 1 + एच रखो, और ये -1, और ये x की जगह 1 रखोगे तो कितना आएगा? 1 - 1, सही है, 1 - 1 ही होगा, अपॉन -h की जगह प्लस एच, ये तो कट जाना है, 1 में से 1 0 होगा, एक लाइन में आंसर आने वाला है इसका, देखिएगा 1 से 1 कैंसिल हुआ, प्लस एच का मोड h ही होता है, अपॉन में क्या है? h, ये बात कब हो रही है? लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए, बात समझ पा रहे हो? अब पॉजिटिव h में पॉजिटिव h का डिवाइड करोगे 1 आएगा, क्या मुझे आप बात बताएंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव आया +1, क्या ये आपस में तुम्हें बराबर दिखता है? क्या ये आपस में तुम्हें बराबर दिखता है? नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि अवकलित नहीं है, तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी तुमने चेक की, राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बाद में लिख भी दोगे राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अतः दिया गया फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, कर लोगे? लिखिए, कठिन नहीं है, सरल ही है, अतः hence the given function does not have differentiability for this particular function, समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 आप कर जाओगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, केवल एक बात समझ लो, और क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो जाएगा, और इस एक्सरसाइज का एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 की कंडीशन लिख लीजिए और आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर जाओगे, देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 की कंडीशन क्या है? महत्तम पूर्णांक फलन बोला है, महत्तम पूर्णांक फलन, समझिए महत्तम पूर्णांक फलन को, महत्तम पूर्णांक ग्रेटेस्ट इंटीजर, समझिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को, कि जैसे अगर हमने ये लिखा 2, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंबल है। अब आप मेरी बात समझिए, अगर मैं बोलूँगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, अगर ये बात मैं लेफ्ट में करूँगा, लेफ्ट के लिए अगर ये बात होगी, तो आप मुझे बताना, इस 2 की अगर हम लेफ्ट में बात करेंगे तो 2 से कम होगा, यानी 1.9 भी होगा, तो आप क्या है ना, यहाँ 1.9 ले नहीं पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? लेफ्ट के लिए 1 - एच या जो भी कंडीशन है, जो भी पर्टिकुलर बिंदु है उसके लिए 1.9 ले नहीं पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? क्योंकि 1.9 एक इंटीजर होता नहीं, पूर्णांक है नहीं। क्या लोगे फिर? डायरेक्टली 2 के बाद आप 1 को ले पाओगे, 1.9 को नहीं ले पाओगे, 1 को ले पाओगे। तो 2 का इंटीजर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। किसके लिए? लेफ्ट के लिए। अरे अगर 3 है तो आप मुझे बताइए 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए लेफ्ट के लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो आप कहोगे 3 का ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए 2 होगा। अगर इसी का इसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इतना ही होगा, क्योंकि तुम उससे अगर कम लोगे 2.5 लोगे तो ले नहीं पाओगे, क्योंकि 2.5 इंटीजर नहीं है। अब आप मुझे बात बताओ कि अगर 3 है और आप कहना चाहो जैसे कि पर्टिकुलर पॉइंट 1 है, तो 1 + h के लिए यानी कि राइट के लिए कहना चाहो, तो आप क्या कहोगे कि नहीं 4 पे जाते हैं, लेकिन इसी को डायरेक्टली लिख लेते हैं, यानी कि 3 का 3 ही रहता है। वहाँ पे आप 3 अगर 3.5 पे जाओगे भी तो इंटीजर नहीं है। बात समझ रहे? यानी कि 3.5 डज नॉट इंटीजर नंबर, इज नॉट इंटीजर नंबर। समझे बात?
तो जैसे 3 के लिए लेफ्ट 2 होगा और 3 के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव 3 ही होगा। बात समझे पॉइंट? तो ये पॉइंट थोड़ा सा जान लीजिए और आप क्वेश्चन नंबर 10 आसानी से कर लोगे। यही इसमें बात सीखने वाली थी। बात समझे कि नहीं? अब एक्सरसाइज देख लीजिए 5.3। एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.3 देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में dy बटे dx क्या करना है, यानी आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy बटे dx। पहला क्वेश्चन है 2x बराबर 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर साइन x, 2x प्लस 3y बराबर साइन x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x कैसे करोगे? 2x का क्या होगा, 2 होगा, x के सापेक्ष कर रहे हो ना, यहाँ y का क्या होगा, dy अपॉन dx, साइन x का आप कहोगे cos x। अब आपको पता करना है dy बटे dx, यही तो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पढ़िए 5.3 का पहला। तो आप मुझे बताओ, अगर आप dy बटे dx का मान चाहते हो, dy बटे dx का मान चाहते हो तो उसके लिए क्या होना है, पहले तो 2 इधर जाएगा, अरे पहले 2 इधर जाएगा, अगर पहले 2 इधर जाएगा तो वो माइनस का होगा और 3 का डिवाइड हो जाएगा। बात सही है, 3 का डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया dy बटे dx। कठिन नहीं है, सरल ही। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का dy बटे dx नहीं आएगा, dx cos x माइनस 2/3। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y बराबर साइन y, 2x प्लस 3y बराबर साइन y। इसे देख लीजिए, 2x प्लस 3y बराबर साइन y कैसे करोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। आगे बताइए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आगे कैसे करोगे बताओ। 2x का 2 होगा, अगर x के सापेक्ष कर रहे हो तो यही होगा, और 3 y का dy बटे dx, dy अपॉन dx इक्वल टू साइन y का हो जाएगा cos y, अरे साइन y का cos y, और cos y का फर्दर होगा क्या, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। आप मुझे बात बताओ, आपको फाइंड आउट करना है dy बटे dx। तो एक dy अपॉन dx ये है, एक dy अपॉन dx ये है, क्या करोगे, इसको उधर ही ले जाओ, कॉमन हो जाएगा dy अपॉन dx, और cos माइनस का हो जाएगा। बात सही है, या ऐसा करो इसे उधर ले जाओ, बात तो वही है। इस 2 को इधर रहने दो, 2 बराबर इससे जब उधर ले जाओगे तो dy अपॉन dx कॉमन हो जाएगा, dy अपॉन dx कॉमन होगा, और बचेगा क्या 3, ये cos y और माइनस का 3 हो जाएगा उस पक्ष में, यानी कि cos y माइनस 3। बात सही है, cos y माइनस 3 कितना हुआ, cos y माइनस 3। अब तुम इससे चाहते हो तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में है दूसरे पक्ष में डिवाइड में चला जाएगा। बात सही है, यानी कि dy बटे dx बराबर कितना आएगा, ये जो लिखा हुआ पर्टिकुलर वैल्यू है इसे 2 के डिवाइड में लिख दो, वो आंसर हो जाएगा। बात सही है, ये क्या हो गया dy अपॉन dx। कठिन नहीं है, समझ पाए बेटा कि dy बटे dx का अगर वैल्यू चाहोगे तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को cos y माइनस 3 को 2 के अपॉन में पहुँचा दोगे, आंसर। एक और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ax प्लस 3y, ax प्लस 3y गलत हो गया, कितना है क्वेश्चन नंबर 3, ax प्लस by स्क्वायर, ax प्लस by स्क्वायर बराबर cos y, करो कोशिश तो कर बेटे, वे महान प्राणी कोशिश तो करो। ax प्लस by स्क्वायर बराबर cos y कैसे करोगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ax का क्या होगा, a रहेगा, x का x के सापेक्ष 1 हो गया, प्लस b, y स्क्वायर का कौन बताएगा, y स्क्वायर का पहले 2y होगा, x की पावर n का फॉर्मूला n x की पावर n माइनस 1, तो y स्क्वायर का 2y हुआ, और y का द्वारा dy अपॉन dx, cos y का माइनस साइन y, और y का अगेन होगा dy अपॉन dx। सही है, अब तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, dy अपॉन dx, जो कि तुम्हें यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। सही है, इसे इस पक्ष में ले जाओ, अरे dy अपॉन dx कॉमन हो जाएगा, और ये जो लिखा हुआ है a वो कॉमन आ जाएगा। देखिएगा dy अपॉन dx, या ऐसा करो उसे इस पक्ष में ले आओ और इसे इस पक्ष में ले जाओ, कैसे भी कर लो। ये जब इस पक्ष में आएगा तो dy अपॉन dx कॉमन हो जाएगा। यहाँ कितना है 2by, कितना है 2by बचेगा, अरे ये चीज़ कॉमन में जाएगी तो यही बचेगा 2by, और ये इस पक्ष में आएगा तो प्लस के साइन y और रह जाएगा, प्लस का साइन y और रह जाएगा, dy बटे dx कॉमन होगा। बात समझ पा रहे होगे, और इसे इस पक्ष में भेज दो a को, तो a इस पक्ष में जाकर माइनस a हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस a। अब मुझे बताओ आपको मान चाहिए dy अपॉन dx का, तो dy अपॉन dx में जो ये चिपका हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, इसे यहाँ से उठा के हर में फेंक दो जो दूसरे पक्ष में है, यानी कि dy अपॉन dx बराबर इसका डिवाइड किस में करोगे, माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y। यही आंसर है, बात समझे कि नहीं, 2by प्लस साइन y, तो ये dy अपॉन dx का मान हुआ, यही आंसर है। बात समझ रहे हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स वाई और फिर है प्लस वाई स्क्वायर बराबर में दिया है 10x और प्लस वाई। कीजिएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। व्हाट आर यू थिंकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? करिए। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे दो फंक्शन है, दिस हियर टू फंक्शन एंड दिस वन एंड दिस इज सेपरेट वन। देखिए फर्स्ट सेकंड यहाँ लगा दीजिए, फर्स्ट सेकंड पढ़ाया हमने, देखो फर्स्ट वैसा का वैसा, फर्स्ट एक्स वैसा का वैसा, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का। अच्छा ये फर्स्ट ऐसा का ऐसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड यानी कि वाई वैसा का वैसा, और डिफरेंशिएशन एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 होता है। सही बात है, एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 होता है। आगे देखिए वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y, बात सही है, और वाई का फिर फर्दर क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या हम कुछ गलत कर गए? बिल्कुल नहीं है, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आगे कैसे करोगे? आगे मुझे बताओ 10x का, 10x का क्या होगा बाबू? 10x का होगा सेक स्क्वायर एक्स। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बाबू तुम फाइंड कर रहे हो डी वाई अपॉन डी एक्स को, तो तुम्हें डी वाई अपॉन डी एक्स एक तो यहाँ पे दिख रहा है और एक डी वाई अपॉन डी एक्स ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले रहा हूँ। डी वाई अपॉन डी एक्स को मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा? एक तो ये एक्स बचा और एक बचा ये 2y प्लस 2y, और ये जो डी वाई है ये इस पक्ष में आएगा तो नेगेटिव होगा, वहाँ से कॉमन लोगे तो कुछ नहीं रह जाता, तो -1 रह जाएगा। दूसरे पक्ष में क्या क्या भेज देना, सेक स्क्वायर एक्स है ही उधर, और दूसरे पक्ष में क्या जाएगा, ये बचा रह गया प्लस वाई जो कि हो जाएगा -y, और कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। तो जहाँ डी वाई बट्टे डी एक्स है वो हमने कॉमन लिया और ये चीज़ ये पटक दी। बाद में क्या करना है आपको, ये जो बचा हुआ है और तुम मान चाहते हो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू, तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है इसे डिवाइड में कर दो, इतना तो काम कर सकते हो। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ, कठिन नहीं है, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और फिर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर और बराबर 100। क्या करोगे? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बताइए। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, बाबू यहाँ फर्स्ट सेकंड लगाओगे तो x वैसा का वैसा, y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स और y वैसा का वैसा, और डिफरेंशिएशन x का x के सापेक्ष 1 होगा बाबू। और मुझे बताओ आप, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले 2y होगा और y का द्वारा फर्दर डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। 100 का अवकलन कितना होगा? 100 का अवकलन 200 हो जाएगा। भाई इसमें x से दिए तो अवकलन ही नहीं कर पाओगे, तो 100 का अवकलन 0 हुआ, क्योंकि जो आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। डी वाई अपॉन डी एक्स तुम्हें यहाँ दिख रहा है और डी वाई अपॉन डी एक्स ये दिख रहा है। मुझे क्या करना है कि कॉमन लेना बेटा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमने क्या किया? कॉमन लिया। क्या बचा? यहाँ x है इसके मल्टीप्लिकेशन में और यहाँ 2y है मल्टीप्लिकेशन में। बात सही है। बचा हुआ हम उस वाले पक्ष में भेज देंगे, वो क्या क्या है? वो 2x है और प्लस y है, ये उस पक्ष में जाएगा, यानी कि -2x -y हो जाएगा। इन दोनों को इस पक्ष में भेजोगे इतना ही होगा। अब तुम मान चाहते हो इसका वैल्यू, तो इसे यहाँ कर दोगे, अपॉन में हो जाएगा, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन में चीज़ होती है वो अपॉन में चली जाती है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अब ये मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू है वो इधर हो जाएगा, ये -10 कॉमन ले लो, नहीं तो ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया x प्लस 2y, यही आंसर है। बात समझ पाएगी नहीं, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स होगा -2x -y अपॉन x प्लस y। एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 कितना है? x क्यूब, क्वेश्चन नंबर 6, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब बराबर है 81। कैसे करोगे जी? इक्वल टू 81 करिएगा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई का, फर्स्ट सेकंड लगाओगे, एक्स स्क्वायर का पहले वैसा का वैसा, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई वैसा का वैसा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। बात समझ गए होगे? आगे देख लो, एक्स वाई स्क्वायर का देख लीजिए, ये हो गया एक्स वैसा का वैसा, तो वाई स्क्वायर का पहले 2y होगा, फिर y का फर्दर डी वाई अपॉन डी एक्स होगा द्वारा अवकलन, और फिर आगे इधर से देखें बेटा, फर्स्ट ऐसा का ऐसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वाई स्क्वायर वैसा का वैसा, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 होगा। इस पर आ जाओ, वाई क्यू का 3y स्क्वायर होगा और इसका फिर द्वारा y का डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। डिफरेंशिएशन 81 का क्या होगा? कुछ नहीं, एक्स ही नहीं है उसके पास। आगे देख लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स ये है, डी वाई अपॉन डी एक्स ये है, और कहाँ है? ये है, कॉमन लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन हुआ। इसके मल्टीप्लिकेशन में एक्स स्क्वायर था, इसके मल्टीप्लिकेशन में 2xy है,
और इसके मल्टीप्लिकेशन में 3y² है, कितना है 3y², बस इतना ही। दूसरे पक्ष में क्या भेज दोगे, बचा हुआ 3x² माइनस का होगा, और ये 2 3x² माइनस का हुआ, और ये 2xy ये भी माइनस का हुआ, और क्या रह गया y² रह गया, ये भी उस पक्ष में जाने पे माइनस का हो गया y²। समझने की कोशिश करें, कुछ नहीं बचा। अब इसका अगर आंसर करना चाहते हो तो ये मल्टीप्लिकेशन में जो भी है वो अपॉन में हो जाएगा उस पक्ष में जाने पर। dy/dx कितना रह जाएगा, ये है 3x² और माइनस 2xy, बात सही है, और कितना है माइनस y², और अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में होगा ये जो कि मल्टीप्लिकेशन में था, यानी 2xy और प्लस 3y²। ये क्या है, ये आंसर है, ये dy/dx का वैल्यू है। बात समझे, करिएगा। dy/dx कैसे भी लिख सकते हैं, इसे आगे लिख दीजिए और अच्छा लगेगा दिखने में, x² बाद में लिख दीजिए, मतलब वही है उस चीज़। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, x sin² y प्लस cos xy इक्वल टू k। कैसे करोगे, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, देख लीजिए। sin² पहले तो पावर है, पावर का फॉर्मूला लगाओ, 2 आगे आया, और sin² जो रह गया केवल sin y रह गया। अब मुझे बताइए sin y का, आप कहोगे cos y का भी तो फर्दर होगा y का dy/dx, समझ रहे होगे। आगे देख लीजिए, cos xy का कैसे करोगे, cos xy इसी का पर्टिकुलर एंगल है, y को अलग ना समझे, cos का पूरा एंगल है xy, तो पहले cos xy का डिफरेंशिएशन होगा माइनस के sin xy, समझे, फिर इस xy का फर्दर होगा, xy का फर्दर कैसे करोगे, ये दोनों ही फंक्शन है, यानी x वैसा का वैसा y का dy/dx प्लस y वैसा का वैसा x का x के सापेक्ष 1। बात समझे, अरे x y ये भी तो अपने आप में अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शन है, x वैसा का वैसा y का डिफरेंशिएशन प्लस y वैसा का वैसा x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1 होगा। आगे क्या है, बराबर में k, तो बताइए k का क्या होगा 0, k का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। अब देखिए dy/dx ये है, dy/dx ये है, कॉमन ले लीजिए, dy/dx कॉमन हुआ, इसके पास गुणा में था 2 sin y cos y। मुझे बताइए 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला, वैसे ही sin 2y cos y, sin 2y का फॉर्मूला। बात समझ पाओगे। इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या है, ये है, इसके मल्टीप्लिकेशन में ये माइनस चिन्ह किसका है बेटा, अच्छा ये इसका, यहाँ कोष्टक लगा लीजिए नहीं तो गलत कर बैठोगे, क्योंकि माइनस चिन्ह cos y का है, cos xy का माइनस sin xy, cos xy का क्या था माइनस sin xy, और फिर आपने क्या किया है, ये यहाँ पे कोष्टक लगाना है आपको, क्योंकि cos xy का तो माइनस sin xy हो गया, फिर xy का फर्दर इतना है कंप्लीट, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा xy का फर्दर है, तो इसमें ये तो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा ना, बात समझिएगा। तो हमें बेटा एक बात बताओ, इसका मल्टीप्लिकेशन जब इसमें होगा तो ये कितना बचेगा, x sin xy, यानी कि माइनस x sin xy। कॉमन लेने पर अगर मैं dy/dx का कॉमन लूँगा तो तुम कहोगे x माइनस x sin xy, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, कॉमन आ जाएगा, समझिए थोड़ा। और यहाँ बचेगा क्या, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ये y आ जाएगा y, और क्या है sin xy, बराबर में तो 0 है, लेकिन यहाँ और क्या क्या बचा, कुछ नहीं बचा। dy/dx कॉमन हुआ, यहाँ से dy/dx कॉमन हो गया, sin xy, और ये x साथ में है इसके, सही है, और इसका मल्टीप्लिकेशन इधर हो गया। बात समझ रहे हो, इतना ही बचेगा, इसे भेज दीजिए दूसरे पक्ष में। तो मुझे बात बताना, dy/dx का जब आंसर करोगे तो ये दूसरे पक्ष में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि y sin xy बचेगा, y sin xy अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन ये जो है ये अपॉन में चला जाएगा, यानी ये टोटल अपॉन में आएगा, कितना है sin 2y माइनस के x, और फिर है sin xy, समझे, ये क्या है, ये dy/dx है, क्या समझे बात, आंसर करिएगा। बात समझ गए होगे, यानी y sin y अपॉन sin 2y अपॉन x sin xy, यही आंसर है बेटा, करो। 7वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, sin² y x है, sin² x प्लस cos² y बराबर 1। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे, पहले तो पावर आगे आएगी, और sin x का अवकलन क्या होगा cos x, प्लस पावर आगे आएगी, और cos y का पावर आ गया है, ये अब cos y का कीजिए, cos y का होता है माइनस के sin y, cos y का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस के sin y, और y का द्वारा करो, यानी कि dy/dx। बात समझे कि नहीं, और बराबर में 1 का तो 0 ही होगा, तो dy/dx कहाँ पे है, ये है, यानी कि dy/dx बराबर कितना आएगा बेटा, ये जो है 2 sin x cos x जो बन गया sin 2x का फॉर्मूला, इसे उस पक्ष में भेज दीजिए, माइनस का हो जाएगा,
माइनस के साइन 2 थीटा होता है, वैसे ही माइनस के साइन 2x हो गया। और इसके मल्टीप्लिकेशन में जो है यानी कि 2 sin y cos y, ये भी तो साइन के एंगल का फॉर्मूला हो गया, और अपॉन माइनस कितना है, ये भी sin 2y का फॉर्मूला बन गया। अरे भाई cos y sin y cos y और 2 मल्टीप्लिकेशन में ये फॉर्मूला किसका होता है, sin 2y का हो जाएगा। ये इससे पॉजिटिव होगा और dy अपॉन dx क्या होगा, साइन में अच्छा cos, सही है, इतना ही रहेगा, sin 2x अपॉन sin 2y, sin 2x अपॉन sin 2y, यही है आंसर, sin 2x अपॉन sin 2y। बात समझिए, कर लीजिएगा, यही आंसर है। आप लोग समझ पाए इस बात को, क्या हुआ कोई? तब तक आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे और इनके पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं उन्हें याद कीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे आगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए।